तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ पूरा का पूरा वीडियो आपका कितने वैकेंसीज हैं, किस टाइप के वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैं 6 वैकेंसी के ऊपर डिस्कस करूँगा। कितने? 6। इसमें से एक यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। एक आपका कॉलेज में वैकेंसी है, ठीक है, इंटर कॉलेज में। एक आपका स्कूल में वैकेंसी है, प्राइवेट स्कूल में, सीबीएसई स्कूल। और एक आपका केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में वैकेंसी है। ये हो गया 4 गो टीचिंग लाइन से। ठीक, इसमें एक रोजगार मेला है, 5 गो हो गया। और एक जो है आपका कृषि विभाग का वैकेंसी है, 6 गो हो गया। ये 6 का 6 वो आपका प्राइवेट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी है और 10th से लेकर के पूरा पीएचडी तक का यहाँ पे काम आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। और देखिए छोटी छोटी वैकेंसी होता है, जब जमा हो जाता है एक साथ बहुत ज़्यादा तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो कितना एक दो वैकेंसी पे एक एक वीडियो पे बनाते जाऊँगा। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी वैकेंसी जब 4-5 हो जाता है तभी मैं बनाता हूँ। तो देखिए यह वैकेंसी जो है कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी गिरिडीह की ओर से निकाला गया है। ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट सिलेक्शन। और इंटरव्यू आपका 29/6/2024 को, 29 तारीख को इंटरव्यू है। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट है जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पोस्ट है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट का। इसमें डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए सिविल या फिर एग्रीकल्चर में। ठीक है, दो में से कोई एक में होने चाहिए आप। डिप्लोमा में सिविल हो या फिर एग्रीकल्चर में डिग्री लिए हो। साथ ही डिप्लोमा इन अगर वाटर शेड में किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और सैलरी 25,000 है प्रति माह, मानदेय कॉन्ट्रैक्ट है आपका। फिर है हमारा यहाँ पे सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक्सपर्ट। ठीक है, इसमें आपका पीजी मांग गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो सोशल साइंस में। ठीक है, कोई भी सोशल साइंस या फिर MSW। ठीक है, या फिर रूरल डेवलपमेंट, इनमें से कोई एक में आपका सोशल साइंस का डिग्री होना चाहिए पीजी में। ठीक है, साथ ही आपको बोला गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ 2 और मोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संचार के क्षेत्र में जहाँ पे आपको अच्छा सा बातचीत करना आता हो उस फील्ड में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15,000 मिलेगा सैलरी। ठीक है, बोल दीजिएगा यार मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत गप करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 3 नंबर फाइनेंस एक्सपर्ट का। और फाइनेंस एक्सपर्ट में यहाँ पे ग्रेजुएशन बोला गया है किसमें, तो कॉमर्स में होना चाहिए या फिर अकाउंट्स में या फिर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और अदर ग्रेजुएट भी यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन है कि MBA इन फाइनेंस या फिर ICWA। ठीक है, कॉस्टिंग डिजायरेबल, अगर ये जाते हैं तो उनको पहले लिया जाएगा। बाकी सबको भी ले सकता है 10,000 में, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, फाइनेंस एक्सपर्ट में बस आपको फाइनेंस का काम आना चाहिए। ठीक है ना, और टैली वगैरह आता है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए भाई। आगे देखते हैं। तो फिर है हमारा एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड एक्सपर्ट के बारे में। ठीक है, और इसमें 20,000 सैलरी है। बोला गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा किसमें, तो वाटर शेड मैनेजमेंट में या फिर फिशरी में या एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और एलाइड साइंस, इनमें से कोई भी आपका क्षेत्र में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इन सभी के लिए यहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों को लिया जाएगा। बोला गया है कि फीमेल कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर एट लीस्ट 1 ऑफ द एबव रोल्स। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको इन तीनों चीज़ों को आना चाहिए। देखिए क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला कंप्यूटर लिटरेसी, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि वहाँ के लोकल भाषा जो हिंदी और जनरली हम लोग खोरठा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 लैंग्वेज आपको आने चाहिए। 2 व्हीलर यहाँ पे आपको आना चाहिए, बाइक चलाना, और साथ में आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तभी लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लेगा भाई। और ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए, तो सीरियल नंबर 1, 2 और 4 के लिए। ठीक है,
फाइनेंस एक्सपर्ट के लिए नहीं, 1, 2 और 4, मतलब 3 नंबर फाइनेंस एक्सपर्ट को छोड़ के बाकी सब में आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अपने आप यहाँ पे आदमी घट गया ना। मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष है और यहाँ पे जो लोग जाना चाहते हैं जाइए, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको लेते जाइएगा, ठीक है, भर लीजिएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए अगली भर्ती के ऊपर देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये एक रोजगार मेला है जो कि कोडरमा में लगने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे भी सैलरी अच्छा है। ये रोजगार मेला आपका 27 जून को लगेगा कोडरमा में, ठीक है। कहाँ पे लगेगा कोडरमा में? तो नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर कोडरमा कार्यालय में लगेगा, जो कि डीसी ऑफिस के सामने होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 2 कंपनी आ रहा है। पहला कंपनी है आपका फोनेक्स सॉल्यूशंस, ठीक है, आउटसोर्स है कंपनी आपका, और इसमें KTPS DVC कोडरमा में स्थित है। इसमें आपको जो है 3 प्रकार की पोस्ट है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट है, ठीक है, फील्ड ऑपरेटर की एक पोस्ट है और अनस्किल्ड की एक पोस्ट है। सॉरी, इसमें 3 पोस्ट है फील्ड ऑपरेटर की, ठीक है। इसमें ITI बोला गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एक पोस्ट वाला में। फील्ड ऑपरेटर सेमी स्किल्ड 3 गो पोस्ट है इंटर लेवल पे, और अनस्किल्ड मैट्रिक लेवल पे पोस्ट है एगो, ठीक है। सबकी उम्र 20 से 30 साल। सैलरी 16,070 रुपया है, और इसका बस जो मैट्रिक पास है इसका है 14,094 रुपया। सैलरी तो अच्छा है बॉस, ठीक है। तो जो लोग कोडरमा के हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं। 2 नंबर में देख लेते हैं, तो मनोरंजन सिंह आउटसोर्स कंपनी है, ठीक है। इसमें आपका ड्रेन या फिर क्लीनर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि चैम्बर क्लीनर, इसकी 4 पोस्ट है। नॉन मैट्रिक मांगा गया है, सफाई कर्मी हो सकता है इसमें, और 12 से 12,096 रुपया दिया जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे अच्छा से मैं नहीं समझ पाया इस पोस्ट का मतलब, ठीक है। बोला कि नॉन मैट्रिक यानी कि पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी आपको लिया जाएगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं सब कुछ ले, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी लेके जाइएगा, और एक रिज्यूम ले जाना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो संत माइकल्स पब्लिक स्कूल की ये वैकेंसी है, रांची की वैकेंसी है, ठीक है। यह स्कूल आपका अशोक नगर में स्थित है, अशोक नगर, ठीक है, अरगोड़ा खटाल मोड़ रोड में, नियर रिलायंस जो फ्रेश ऑफिस है और रांची में, वहीं पे संत माइकल्स पब्लिक स्कूल। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है रिक्वायर्ड किसकी वैकेंसी है। एक टीचिंग वैकेंसी है, एक नॉन टीचिंग वैकेंसी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, तो ऊपर से ही शुरू करते हैं यार, नीचे से अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रिंसिपल इंचार्ज एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। इसमें बोला गया है कि आप जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसी भी CBSE स्कूल में पढ़ा रहे हो, और एटलीस्ट आप कम से कम TGT टीचर हो यार, ठीक है। आगे देख लेते हैं, TGT या PGT टीचर है तो यहाँ पे आप बन सकते हैं। सेकेंडरी टीचर, ठीक है, यानी कि आपका बोला गया है 6 to 10 के टीचर हों। इसमें आपका इंग्लिश, कंप्यूटर, सोशल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब में आप एक्सपर्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर पढ़ाते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं TGT, ठीक है, एंड PGT भी जा सकते हैं, क्योंकि 10 तक दे दिया ऑप्शन, तो आप लोग जा सकते हैं। आगे देखते हैं प्राइमरी टीचर यानी कि PRT टीचर 1 to 5। इसमें आपका बोला गया है एक्टिविटी बेस्ड टीचर टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, और ट्रेंड या एक्सपर्ट होने चाहिए, मतलब आप किसी स्कूल में पढ़ा चुके हों, और नहीं भी पढ़ाए हों लेकिन आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं बस, ठीक है। तो अभी आपको वे ले लेते हैं, मतलब वो होता है ना कि हाँ बंदे में काबिलियत है तो आपको छांटेगा नहीं। मदर टीचर की बात करें तो नर्स, LKG UKG, ठीक है, और एक्टिव बोला गया एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंस, गुड हैंड राइटिंग भी आपका होना चाहिए। म्यूजिक टीचर की एक आवश्यकता है, वोकल, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल दोनों के रूप में। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर लेते हैं, तो नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे आपका अकाउंटेंट की आवश्यकता है। लेटेस्ट आपको टेली ERP 9.0 अगर आता है तो यहाँ पे अच्छा बात है, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंट में। आगे देख लेते हैं कैशियर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कैशियर कम रिसेप्शनिस्ट
और ऑफिस स्टाफ एंड काउंसलर, ठीक है। इन सब की एक एक आवश्यकता है, मतलब कैशियर की एक आवश्यकता है, ठीक है, कैशियर कम रिसेप्शनिस्ट की, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए सिंपली। ऑफिस स्टाफ में भी सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए, और काउंसलर में आपका ग्रेजुएशन चाहिए विथ साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज भी है, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। हॉस्टल वार्डन, पियून एंड ड्राइवर, यहाँ पे 3 प्रकार की पोस्ट है। एलिजिबल बताया गया है कि एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं। अच्छा, हॉस्टल वार्डन के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, पियून के लिए 10वीं पास और ड्राइवर के लिए भी 10वीं पास, लेकिन आपका ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और 4 व्हीलर आपको चलाना आता हो, ठीक है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा। साथ में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख के इनको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, या फिर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब फ़ोन करके बात करने की क्या ज़रूरत है, अगर आपके पास अप्लाई करने का मन है तो अपना रिज्यूम निकालिएगा, ठीक है, और एक एप्लीकेशन लिखिएगा कि मैं इस कॉलेज का नाम दे करके, ठीक है, संत माइकल कॉलेज पब्लिक स्कूल अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। बस इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप में। अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो आपको फ़ोन करेंगे वे खुद। आगे देखते हैं, एक KBS की वैकेंसी है, केंद्र विद्यालय की, दीपाटोली रांची, ठीक है। ये देखिए, केंद्र विद्यालय दीपाटोली रांची की वैकेंसी है। अब चलिए देख लेते हैं केंद्र विद्यालय संगठन। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है देख लीजिए, और सैलरी भी इधर साइड में बगल में लिखा गया है। सबसे नीचे शुरू करते हैं, तो नर्स की पोस्ट है, कितना पोस्ट है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। नर्स 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा, और इसमें आपको BSc नर्सिंग चाहिए। क्वालिफिकेशन अभी डिटेल में मैं दिखाऊंगा। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, ठीक है, 21,250 रुपया है सैलरी। काउंसलर परामर्शदाता की पोस्ट है 26,250 रुपया। फिर है हमारा खेल प्रशिक्षक, ठीक है, गेम कोच जो लागू नहीं है, 21,250 रुपया। आगे देख लेते हैं, तो संगणक अनुदेशक की पोस्ट है कंप्यूटर टीचर की, ठीक है, और यहाँ पे माध्यमिक मतलब आपका TGT के लिए और PRT के लिए, दोनों के लिए एक एक कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। सैलरी देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, फिर है हमारा TGT में इन सब्जेक्ट्स में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी, इनकी आवश्यकता है, 26,250 रुपये दिया जाएगा। आगे देखते हैं, फिर है हमारा PGT टीचर। PGT टीचर में आपको ये सारे टीचर्स की आवश्यकता है, जिसमें आपका राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित के टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। और आपका इंटरव्यू कब होगा, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 26 तारीख को डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, 26 तारीख को 9 बजे यहीं स्कूल में, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय दीपाटोली टाटी सिलवे रांची में, ठीक है। और 26/6/2024 को इंटरव्यू होगा। अधिक जानकारी के लिए अगर आप मतलब डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट मार के या फिर PDF में दे दूंगा, इस PDF से यहाँ पे पता कर सकते हैं लिंक से, ठीक है। और बाकी ये पूरा PDF है, जितना दूर तक देखते हैं लगभग कितना पेज का, यहाँ पे डिटेल में क्वालिफिकेशन वगैरह बताया गया है, किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये सब मैं आपको PDF में दे दूंगा। PGT के लिए हो गया, TGT के लिए हो गया, PRT के लिए कंप्यूटर टीचर, ठीक है। और फर्दर जो पोस्ट है इन सभी में यहाँ पे डिटेल में बताया गया क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या जॉब रोल होगा। तो ये सब मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप में से कोई एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा और चले जाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये इंटर कॉलेज की वैकेंसी है, और ये भी रांची में है, ठीक है। प्रोफेसर संत जेवियर इंटर कॉलेज, है यार क्या है, प्रोफेसर पढ़ेंगे जो भी है मतलब संत जेवियर इंटर कॉलेज रांची, ठीक है। कहाँ पे है, तो मांडर में है, मांडर डिस्ट रांची। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपके जो है बोला गया है कि इनको आवश्यकता है किसके लिए, बोला गया है प्रस्तावित संत जेवियर इंटर कॉलेज मांडर, डाकघर मांडर और थाना मांडर, जिला पिन कोड रांची, ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस के टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। और ये आपका PGT टीचर है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। इसमें जो भी लोग इन सभी सब्जेक्ट्स में या आप B.Ed किए हैं, साथ में अगर PG किए हैं, B.Ed और PG, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगा आपका 3/7/2024, ठीक है, 3 जुलाई 2024। और इंटरव्यू होगा आपका 4 जुलाई 2024 को, ठीक है। और बृहस्पति को संत जवियर इंटर कॉलेज मांडर परिसर में पूर्वाह्न 10 बजे होगी। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मूल कागजातों के साथ उपस्थित होंगे। यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बोलिएगा हम कैसे स्पीड पोस्ट करें, तो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे इस कॉलेज में चले जाइए, ठीक है, या फिर इस कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे पता कर लीजिए गूगल से, ठीक है। मैं देखिए इन्फॉर्मेशन जहाँ तक संभव हुआ था मैं लाया हूँ। अब देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसको लाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इसका इंटरव्यू आज ही है, ठीक है, और कल भी होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और 2009 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एक झारखंड में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। बोला गया है कि आपको गेस्ट फैकल्टी के तौर पे लिया जाएगा। और एजुकेशन की बात करें तो बीए, बीएड या फिर बीएससी, बीएड प्रोग्राम एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल्ड। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो इसमें बोला गया है इकोनॉमिक्स, फिर है आपका इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, हिस्ट्री। इन सभी के टीचर की आवश्यकता है, या गेस्ट फैकल्टी हम लोग बोल सकते हैं, जिसको अतिथि शिक्षक बोलते हैं, ठीक है। 24/6/2024 को इंटरव्यू होगा इनका। कहाँ पे होगा, तो यहीं पे सीयूजी के कैंपस में। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारा बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, इन सभी का होगा 25 तारीख को, ठीक है। डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में भाग लेना है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि प्रत्येक गेस्ट फैकल्टी को आपको कितना दिया जाएगा, तो प्रत्येक गेस्ट फैकल्टी को सैलरी जो दी जाएगी वह 1500 रुपये पर आवर के हिसाब से दिया जाएगा, प्रत्येक घंटा। मतलब एक दिन में आप 3 घंटा अगर पढ़ाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो 4500 रुपया एक दिन में कमाते हैं। लेकिन आपका जो है 50,000 से पार नहीं करेगा ये सैलरी, यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे और क्या देखेंगे, सबका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे जाने के लिए मैं एटलीस्ट बोलूँगा कि आप बीए, बीएससी नहीं, आप कम से कम पीजी प्लस बीएड किए हों या फिर एमए प्लस बीएड किए हों, तब आप जाइए, डेफिनेटली आपको वहाँ पे अवसर मिलेगा। बीए बीएड किए हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो आपको यूनिवर्सिटी में बीए बीएड वालों को लिख दिया है लेकिन नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन वाले पहुँच जाएंगे। इसलिए कम से कम आप लोग पीजी प्लस बीएड हैं तो जाने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। या फिर अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, पीजी प्लस नेट क्वालिफाई, तो डेफिनेटली जाइए भाई, आपका स्वागत है ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको सारे अपडेट्स इकट्ठा करके, कलेक्ट करके एक साथ वीडियो में मर्ज करके देता रहूँगा। छोटी छोटी वैकेंसीज़ का अपडेट और बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ का सिंगल वीडियो मिलेगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। जिनको जाना है आप में से किसी भी वीडियो में जा सकते हैं, मतलब डिटेल में पता करके, ठीक है। पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।